प्रतापगढ़ का बाबा धाम ट्रस्ट लगातार लोगों का भला कर रहा है, लगातार लोगों की समस्याएं दूर कर रहा है। बाबा धाम लगातार लोगों के दुख दूर कर रहा है, लोगों की बीमारियां दूर कर रहा है, लोगों को अमीर बना रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा यहां दावा किया जाता है। एक बार फिर से मैं प्रतापगढ़ के बाबा धाम ट्रस्ट आया हूं और आप देखिए कि ये बाबा धाम के अंदर दाखिल होने का पहला गेट है। आप गेट के अंदर जैसे ही दाखिला करेंगे, बाबा धाम ट्रस्ट के अंदर जैसे ही आप आएंगे, आप देखेंगे कि बहुत सारी लाइन से गाड़ियां यहाँ खड़ी हुई हैं। कई 4 चक्के से लोग आए हुए हैं, तो बहुत सारे लोग 2 व्हीलर से आए हुए हैं। और केवल प्रतापगढ़ से नहीं साहब, हरियाणा से भी लोग चल कर आए हैं, गोंडा से चल कर आए, बस्ती बहराइच से चल कर आए हैं। उन सब लोगों से हम बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इस तरीके से लोगों की समस्याएं दूर होती हैं। जब आप बाबा धाम ट्रस्ट के अंदर दाखिला करेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल आपके दाहिनी तरफ यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं और यहाँ पर हवन पूजन हो रहा है। ऐसा बताया जाता है कि जब लोगों की समस्याएं दूर हो जाती हैं तो लोग बाबा धाम ट्रस्ट आते हैं और यहाँ पूजा पाठ करते हैं और यहाँ हवन यज्ञ भी करते हैं। लेकिन इसके विपरीत भी एक ऐसी चीज़ यहाँ कराई जाती है जिससे लोगों की दिशा और दशा दोनों बदल रही है। तो आखिर वो कौन सी चीज़ है, आइए आपको वो भी हम दिखाते हैं। बाबा धाम ट्रस्ट जब आप आएंगे तो आपको एक बड़ी अद्भुत सी तस्वीर नज़र आएगी। उस तस्वीर की तरफ आपकी नज़र हम लेकर जाना चाहते हैं। कैमरा उस तरफ घुमाइए, उस दीवार पर घुमा दीजिए और उस दीवार पर आप देखिए कि सभी धर्मों का समभाव किया गया, यानी सभी धर्म एक ही जगह एकत्रित है। यानी केवल यहाँ एक धर्म नहीं, किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी संप्रदाय के लोग हैं, सबका भला किया जाता है। कहाँ से आए आप भैया? लालगंज झारा से। क्या नाम है आपका? सनत कुमार प्रजापति। क्या समस्या है? आए देव पापा आए दिखाने के लिए। दिखाने के लिए आए। अच्छा, आप कहाँ से आए हुए हैं भैया? पट्टी से आए हुए हैं। पट्टी प्रतापगढ़ से आए। जी जी। आप कहाँ से आई माता जी? पट्टी से। पट्टी से आई। आप कहाँ से आए? प्रयागराज से। प्रयागराज से। हाँ। क्या दिक्कत है आपको? अरे दिक्कत का पूरा समस्या समाधान हो रहा है धीरे धीरे। उसके पहले बहुत दिक्कत था। ऐसा क्या कर देते हैं यहाँ गुरुजी की जो धन दौलत नहीं होता है तो हो जाता है? अरे दिशा के लिए हर चीज़ समस्या है। जैसे जहाँ लेटना है, जहाँ खाना पानी है, वो सही स्थान से होना चाहिए। और जब नहीं होता तो दिक्कत हो जाता है। कहाँ से आए? प्रयागराज से। प्रयागराज से आप आए। क्या दिक्कत आपको? अभी दिखाने आए हैं, अभी पहली बार आए। जैसे घर वाले बहुत बीमार रहते थे, चिड़चिड़ापन रहता था, सब आपस में झगड़ा करते थे, कुछ धन दौलत नहीं हो रहा था, कमाई नहीं हो रही थी। यहाँ आने पे गुरुजी उस दिशा निर्देश दिए, उन्हीं के दिशा निर्देश पे काम किए। जैसे खाना पानी, हाँ, सोने वाला और सब, इसी से सब ठीक हो गए। यहाँ आने से कितने दिन बाद आपकी समस्याएं खत्म हुई? करीब साल भर में। भाई धीरे धीरे जैसे हम अपना काम किए दिशा निर्देश पे, वैसे वैसे ठीक होते गए सब। आप कहाँ से आए? जौनपुर। जौनपुर से आप आए। बाबा कैसे आए हैं आप जौनपुर से? हाँ, कैसे आए? ट्रेन से। ट्रेन से आप आए? हाँ। 72 साल की उम्र में दिल पर हाथ रख करके ये सही बताइए कि ये झूठ नहीं बोलिएगा कि बाबा एकदम जो वास्तुशास्त्र वाले बाबा यहाँ हैं बाबा धाम ट्रस्ट में, इनके दिशा निर्देश से सही में आपका भला हुआ? एकदम दिल पर हाथ रख के बताइए। नहीं भला हुआ है। क्योंकि आप 72 साल की उम्र में अगर आप झूठ बोल देंगे तो फिर किसी को भरोसा नहीं होगा। नहीं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एकदम सही है, सही है। पक्की बात। और वास्तुशास्त्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आप संयमित रूप से कैसे आपको रहना है, कैसे आप प्रकृति से सामंजस्य बनाकर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ लोग तो बहुत दूर दराज से आ रहे हैं यहाँ। अब आप तो देख रहे हैं, खुद आकर के हम क्या बताएं आपको जी। है? क्या तो खुद बीमारियां यहाँ दूर हो जाती हैं लोग? हर एक बीमारी दूर हुई है, कोई ऐसी बीमारी नहीं बची कि ना यहाँ दूर हुई है। लेकिन गुरुजी लोग तो ये कहते हैं ना कि यहाँ आएंगे तो यहाँ तो पूजा पाठ कराएंगे, किसी को बीमारी है तो उसको तो दवा चाहिए डॉक्टर के पास। पूजा पाठ वही करता है जिसकी कामना सिद्ध हो जाती है कि मतलब हमारा काम पूरा हो गया। यानी पहले काम सिद्ध हो जाता है फिर लोग आते हैं। हाँ हाँ हाँ, बस। आप कहाँ से आई हैं? जौनपुर जिला से। जौनपुर से आई? मछली शहर से। मछली शहर, इतना दूर से कैसे आई हैं? बाइक से। देखिए गुरुजी जो है यहाँ ये दरबार लगा हुआ है और यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। और आइए आपको हम अंदर चल करके वो तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से वहाँ लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। आई हैं आप? हम इलाहाबाद से आए हैं। इलाहाबाद से आई हैं आप? हाँ। कैसे आई हैं? सर बाइक से आए हैं। बाइक से? हाँ सर। क्या दिक्कत है आपको? सर हमारी देवरानी ने दिन के 2 बजे बच्चे लेकर के, गहना लेकर, पैसा लेकर के गायब हो गई है। देवरानी आपकी चली गई? हाँ तो सर। बाबा कैसे लाएंगे उसको? तो पुलिस में कंप्लेन कराओ ना। सर कंप्लेन हो गया है सर। तो हम उसको जानना चाहते हैं कि कहाँ पर है, बच्चा लग के मर गई कि जिंदा है कि कितने दिन से गायब है? आज 4 दिन हो गए सर। 4 दिन हो गए। हाँ सर। पुलिस वालों ने क्या बताया?
सर कंप्लेन दिए हैं, अभी तो कुछ नहीं बोले। कहाँ से आई हैं? हम आजाद नगर से आए, खुजलीपुर से, कुंडा। कुंडा प्रतापगढ़। हाँ राजा भैया के इलाके से आए हैं। हाँ। तो राजा भैया से आप लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है क्या? तो समस्या का समाधान यहाँ से मिल रहा है, राजा भैया वो कहाँ से करेंगे? क्या समस्या आ गई आपको? अरे ऐसा घर पारिवारिक समस्या है, कोई हिस्सा कूड़ा बांटने के लिए राजी नहीं हो रहा है, पैसा कौड़ी नहीं बच रहा है। अरे मैंने सुना है कि वो तो राजा हैं, सबका सब दरबार उरबार लगा के बंटवा उटवा देते हैं। हाँ तो हम सबको देते तो यहाँ क्यों आते हम? हमारा भला यहाँ। उनके घर से, उनके महल से आपका घर कितना दूर है? बस थोड़ी दूर बेहती। तो ये बताओ, मैंने सुना ना कि उनके यहाँ जो है वो कुंडे में मगरमच्छ पाल कर रखते हैं, कोई ज़्यादा बोलता है तो उसी में फेंकवा देते हैं, ऐसा बात होता था क्या? अब ये तो मुझे नहीं पता था, जब हम छोटे थे जब की बात थी। सुने हो आप भी? सुने तो बहुत कुछ है, लेकिन अब करें क्या, हम जब देखे नहीं आँख से तो कैसे बता सकते हैं। राजा भैया कैसे आदमी हो? अब बढ़िया है, शानदार है। हाँ। अरे राजा नाम जुड़ा इसलिए बढ़िया कह रही क्या? नहीं नहीं, हम वहाँ के, हमारे मतलब परिवार से रिलेटेड है, वहाँ हमारे बाबा जो थे वहाँ जाते आते थे। अच्छा अच्छा। हाँ। चलो, तो फिर बाबा के पास क्या समस्या है? बाबा के पास यही समस्या है, हमारे ससुराल की थोड़ी सी, मतलब घर परिवार में पैसा कौड़ी नहीं बच रहा था, तो हमारे पापा लोग आते थे तो वो बताने लगे कि तो बाबा से कह दो खाते में रखे होंगे 10-20 लाख रुपए उठा के दे देंगे तुमको। जब बाबा की कृपा होगी तो 10-20 लाख रुपए अपने आप ही आ जाएंगे, बाबा को देने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे मुझे मिले जो लोग कहते हैं कि पैसा नहीं रुकता और गुरुजी के पास आते तो पैसा रुकने लगता है। ये अलग तरीके का लॉजिक है। हाँ, लेकिन मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि अगर आप अनुशासन में हैं तो सारी चीज़ें सफलता की तरफ जाने लगती हैं, और वास्तु शास्त्र आपको अनुशासन सिखाता है। पता जी, आप कहाँ से आई हैं? बनारस से आए। बनारस से आप आई हैं? हाँ। तो क्या भोले बाबा से कृपा नहीं बन पा रही वहाँ? नहीं, क्या दिक्कत आ गई? दिक्कत परेशानी बा है। कहाँ से आए भैया? हम भैया जंगई चौका से आए हैं। जंगई यानी आप जौनपुर के हैं? हाँ, जंगई नहीं, जौनपुर नहीं, जंगई चौका प्रयागराज। अच्छा, प्रयागराज। प्रयागराज। जंगई प्रयागराज, सही कह रहे हैं। मैं भाई कई बार गया कवरेज करने। तो ये क्या दिक्कत आपको? हमको भैया बहुत परेशानी थी, हमको सुझाता नहीं था किधर जाएं किधर आएं। यहाँ पर हम एक संगी साथी के कहने पर आए थे, यहाँ हमको बहुत रिस्वांस मिला, बढ़िया आराम मिला। और जो हमारे पैसा नहीं प्राप्त नहीं पड़ रहा था, कमा रहे थे, वो साला इधर से आता उधर जाता था, वो प्राप्त पड़ने लगा। और हमारे लिए खाने के लिए कुछ राशन पता ही नहीं था, वो भी यहाँ सम्मत संतुलिस्ट बहुड़ियाँ है, 4-10 कुंटल है। हाँ, अनाज भी है। इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया भाई? हाँ, इतना बड़ा हो गया केवल मानते शंकर जी भोलेनाथ गुरु जी के आशीर्वाद से। हाँ, और हमके हर रोज काम धाम करते रहते हैं, मिलता जुलता रहता है। मतलब आपके पास कुछ नहीं था, सब कुछ हो गया? हाँ। कई दिन में हुआ है? अरे कई दिन में नहीं, हमको 1.5 साल हो गया आते यहाँ। और हमारे बच्चे इंटर फर्स्ट ईयर हो गए, 2 पास हो गए लड़के बच्चे हमारे। अच्छा, दिल पे हाथ रखो। हाँ हाँ, दिल पे हाथ रखते हैं। हाँ, दिल पे हाथ रखते आओ हमारी कसम की एकदम सही बोल रहे, झूठ नहीं बोल रहे? झूठ नहीं बोल रहे हैं, एकदम दिल पे। पक्की बात? पक्की बात। झूठ बोल रहे हो तो घर आए। ना, झूठ नहीं बोल रहे हैं। चल को देख लो, हमारे एक ईंटा लेने की शक्ति नहीं थी, हम डबल तल्ला पे एक रूम फिर बनवाए। और छत डालने के लिए नहीं थी हमको शक्ति। रूम बाबा से रिश्तेदारी तो नहीं जोड़ लियो, चुप्पे से 1-2 लाख पहुंचा दिए? बाबा को रिश्तेदारी नहीं जोड़ रहे हैं, हम यहाँ पे आस्था पे जोड़ रहे हैं। भोलेनाथ हमारे बहुत उपकार किए हैं। बहुत लड़के बच्चों के हम लोग 5 परिवार थे, हर खंड में बिखट गए थे, पागल हो गए थे, किधर जाएं किधर नहीं, ढूंढने के लिए रास्ता नहीं था किधर हो जाए। सब सही हो गया? हाँ, सब सही हो गया। साथ में? हाँ, सब साथ में, सब एकदम मेंटेन चल रहा है पूरा। इस टाइम आए हुए हैं, कहा था बाबा का नाम। पहली बार आए? जी, बाबा का नाम सुने थे तो पता एक रिलेटिव के यहाँ बाबा जी गए थे इलाहाबाद, तो उन्होंने बताया जो भी समस्याएं थी उनका समस्याओं का समाधान हो गया। तो बताया कि बाबा के यहाँ जाइए, आपकी जो भी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या तो घर में थोड़ा सा बीमारियाँ की समस्या ज़्यादा है, कुछ कैजुअलिटी हो जा रही हैं, उसी समस्याओं के समाधान के लिए बाबा के पास आए हुए हैं। अच्छा, कैजुअलिटी हो गई आप? जी 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 जी। तो क्या वो आप प्राकृतिक थी या प्राकृतिक? आप प्राकृतिक थी। दुर्घटना से या? दुर्घटना से। पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार आए हैं। चलो, फिर कभी आपसे मिलेंगे जब आपको परिणाम मिलेगा, रिजल्ट आएगा। आप कहाँ से आए हैं? अच्छा, साथ में आप कहाँ से आए भैया? पट्टी से सर अभी। पट्टी से? अच्छा, प्रतापगढ़ से। क्या दिक्कत है आपको? सर कुछ नहीं, एक घर बनवाना है, उसका वास्तु दिखाना है सर। यानी अगर आप नया घर बनवा रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको वास्तुशास्त्र के बारे में जानकर ही फिर घर बनवाना चाहिए। नहीं तो फिर भैया अगर बिना जाने घर बनवा लिए ना, तो फिर इसके बाद आपको गोबरी प्रतापगढ़ आना पड़ेगा, और फिर बाबा कहेंगे कि ये नहीं, इसको तोड़वाओ, नलका उखड़वाओ, दूसरा लगवाओ। इससे बढ़िया है कि पहले ही पूछ करके लगवा लो, नहीं तो आपका नुकसान कराएंगे।
और नुकसान कराएंगे तो आप कहेंगे बाबा ही नुकसान कराते हैं। तो इसलिए अगर घर बनवा रहे हैं तो पहले आप पता कर लीजिए कि कहाँ शौचालय बनाना है, कहाँ रसोई घर बनाना है, कहाँ नल लगवाना है, और नहीं करोगे तो नुकसान करेंगे। ये नुकसान करने के लिए बैठे हुए हैं। क्यों बाबा जी, सही कह रहा हूँ? आप कहाँ से आए? जौनपुर से आए हैं हम। जौनपुर से? जौनपुर से रामपुर जौनपुर में। अच्छा अच्छा। हम पहली बार आए हैं, हमारे चाचा के लड़के लेके आए हैं। अच्छा अच्छा। हम बहुत परेशान हैं, हमारे घर में औरत बच्चे सब बीमार रहते हैं, इसीलिए पहली बार अभी आए। कितने डॉक्टर को दिखाया आपने? बहुत दिखाया, यहाँ से दिल्ली तक। हाँ, दिल्ली तक दिखा? किसी ने रिपोर्ट में भी किसी कुछ नहीं आया है, लेकिन कोई ठीक नहीं होता। कोई ठीक नहीं हो रहा है। हाँ। क्यों बाबा, कैसे हैं? बस साथ में है। साथ में आए? हाँ। आप भैया? आप भी साथ में हैं? सब लोग साथ में, मतलब जौनपुर से हैं? पूरा जौनपुर की टीम आई हुई है। कहाँ से आए आप? लालगंज नजारा से आए हैं। लालगंज यानी प्रतापगढ़? जी हाँ। लालगंज तहसील? हाँ जी हाँ। अच्छा, ये क्या दिक्कत है आपको? हमको घर में वास्तु दोष से प्रॉब्लम था, लड़का तबीयत खराब था, उसका माइंड डिस्टर्ब था, घर में सभी लोग परेशान थे। तो अब तो ठीक है, ये भाई जी के माध्यम से यहाँ पर आए, गुरु जी के निर्देशन में सब अच्छा हो गया, जो है जैसे बताया वैसा कर दिए, हम लोग सब ठीक हैं। बहुत शानदार। भैया आप कहाँ से आए हैं? हम आप साथ में आए अच्छा, साथ में। आप कहाँ से आए हैं भैया? भैया नयापुर मढ़ावा से आए हुए हैं। कहाँ से? नयापुर मढ़ावा। अच्छा अच्छा। हाँ। क्या दिक्कत आपको? घर में तकलीफ रहता है, किसी की तबीयत खराब है, कुछ लड़ाई झगड़ा होता रहता है, ये सब। अरे तो अपना मन शांत रहोगे, मारपीट होगा ही नहीं। अब हमारे गुस्सा लागे, हम ठंडा कर ले गुस्सा, तो मारपीट कहाँ हुई? तो इसी सब बात की समस्या लेकर हम यहाँ आए हुए हैं, पहली बार आए हैं। हाँ, बाबा जी से अपनी समस्या बताए तो कहीं ठीक है, आपका नल है या क्या है जो हम देख लेंगे, जैसा होगा उसको आप सही कर लीजिए। नल उखड़वाया का रुपये का नुकसान भाई? अभी नहीं उखड़ा नहीं, अभी पहली बार आए हुए हैं अभी। तो उखड़वाओ पर है ना, व्यवस्था बनाए ला 10-20 हज़ार। देखो बाबा जी क्या कहते हैं, उसे क्या सुझाव देते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो है अगर कुछ भी करिए तो पहले पूछ लीजिए, घर और बनवाइए तो वास्तुशास्त्र के बारे में ज़रूर जान लीजिए, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत आएगी। तो आप लोग वास्तुशास्त्री खोजते हैं, बाबा जी बैठे हुए हैं तो आपको बता ही देंगे पर्चे में लिख करके कि जाएगा तो रवाय दा। क्यों गुरुजी, मैं सही कह रहा हूँ? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले अगर सही हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, गुरुजी कह रहे हैं ना कि पैसा नहीं रुकत रहा, लेकिन गुरुजी के पास आते ही पैसा रुकने लगा। ऐसे गुरुजी क्या कर देते हैं कि पैसा जो पैसा रखेंगे तो रुकबे करेगा जो है, और गलत जगह में उसी कमरे में रख देंगे तो पैसा नहीं रुकेगा। और नहीं तो कोई जो है सरकारी सर्विस कर रहा हो, उसका वेतन निश्चित है, तो उसका वो केवल अपनी अलमारी रख के देख ले, जो है एक महीना देख ले, उसमें जो है अटेगा नहीं, दूसरे महीने में ज़्यादा हो जाएगा। मतलब अपने मन से अगर गलत जगह वो अलमारी रखा और उसमें वो वेतन का पैसा उठा के रख दे तो उसका पैसा खर्च हो जाएगा। मतलब कोई ना कोई व्यवस्था ऐसी बन जाएगी कि पैसा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये तो आप जहाँ रखवा देंगे वहाँ से पैसा बचा रहेगा, निश्चित बचा रहेगा जो है। और वो तो जो है प्रकृति का नियम है, वो तो होबे करेगा, उसमें दिक्कत थोड़ा है। तो गुरुजी ये बताइए, इतने लोग, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो इनका इतना समाधान आप कर देंगे तब तो फिर पूरा देशवा अमीर हो जाएगा। यही तो हम चाह रहे हैं, जो है पूरा देश खुशहाल हो जाए। भाई रामराज की कल्पना सब करते हैं, हम भी कर रहे हैं जो है कि पूरे देश में जो है सोने की चिड़िया से ऊपर उठ जाए। अब पहले यही व्यवस्था थी कि लोग जो है देख के चलते थे। अब देखिए जो है छोटी सी भूल जो है, जैसे बताएं जो है आपके यहाँ बगल बैठे हैं हमारे बगल, आप जो है अपने परिवार को, अपनी बिटिया को लेकर के जो है कम से कम 10 साल, हाँ 12-14 साल जो है कहाँ जो है इलाज नहीं कराए, कहाँ नहीं गए। और जबकि इनका जो है जो भी गड़बड़ी थी, एक छोटा सा गड्ढा था जिसको बदलने में मान लीजिए कि 10,000 रुपये के खर्च आया। और वहाँ एक बार में जांच में कितना खर्च आता है तो आप समझते हैं मेडिकल में क्या होता है। और आगे जो हुआ ये तो खुदे बताएंगे। क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र गुप्ता। कहाँ से आए आप? जलेश्वरगंज, लालगंज अझारा। अच्छा ये बताओ, बिटिया को क्या हो गया था? बिटिया को अब ऐसा तो परेशानी ऐसा होता था, उसकी गर्दनें कभी ऐड जाती थी, हाँ, और फिर जो है ना वो कुछ बोल पाती थी, ऐसे मुंडी टेढ़ी हो जाए तो सीधी भी नहीं कर पाती। जब ये सारी चीज़ें हुई तो आपने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने क्या बोला था? डॉक्टर को दिखाया, बहुत से डॉक्टर को दिखाया, न्यूरो सर्जन को दिखाया, एमडी को दिखाया, फिर वही लिख देते थे दवा, फिर ले जाओ खिलाओ, तो ऐसे थोड़ा सा आराम रहता था, लेकिन पूरी तरह से आराम नहीं मिलता था। कितने साल तक बिटिया का आपने इलाज कराया? इलाज कराया कम से 5 साल तक कराया। 5 साल तक? 5 साल में कोई रिस्पांस आपको नहीं मिला? बस दवा खाते रहो, ऐसे जीते रहो बस।
यार तो ये बताओ, ये बाबा के बारे में कैसे जानकारी हुई? बाबा के बारे में एक लोग थे, उन्होंने हमको बताया कि वहाँ पर जा कर के दिखा दीजिए, ठीक हो जाओगे। फिर गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने फिर देखा और फिर बताया जा कर के घर पे, फिर सब दिशा घर का सब सही किए, किचन वगैरह, नल, लैट्रिन, और उसके बाद से फिर बिटिया ठीक ठाक हो गई। मतलब दवाई बंद हो गई? दवाई बंद हो गई बिल्कुल। गुरुजी ने कहा दवा बंद कर दीजिए, दवा बंद कर दिया, उसी दिन से बिल्कुल ठीक। नहीं तो उसको ऐसी पलटी होती थी कि इंजेक्शन लगा करके डॉक्टर परेशान रहता था, पलटी नहीं बंद कर पाते। कितने दिन हो गए बच्ची को ठीक हुए? बच्ची को 4 साल हो गए। 4 साल से अब कोई दिक्कत ही नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। क्या बात। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। काव काव तोड़वाया है घर में? घर में ज़्यादा कुछ तो नहीं तोड़वाया, लैट्रिन को बंद करवा दिया, हाँ, और किचन दूसरी जगह ले गए, और जो है नल दूसरी जगह हो गया। बाकी सब सही होगा? बाकी सब सही हो गया। चलिए। और वाइफ बहुत दिनों से बीमार रहती थी, उनको भी वही 2007-8 से जब से लैट्रिन बनवाया था तब से बहुत परेशानी हो गई। जितना भी घर में था वो भी खर्च हो गया, और जो कमाते थे वो भी चला गया, सब उसी गड्ढे में। ऐसा क्या था इनके, इन्होंने ये कह रहे हैं कि लैट्रिन रूम बनवाए थे तो वहाँ से दिक्कत? लैट्रिन टैंक जो है गलत था। तो क्या दिक्कत थी उसमें, किस दिशा में हो गया था जिसकी वजह से समस्या आ रही थी? अब वो जो है दक्षिण दिशा में हो गया था। तो मतलब दक्षिण दिशा में हो जाएगा तो इतनी समस्या आ जाए? अब समस्या सामने है जो है, आप देखिए, और रिजल्ट भी सामने है। ऐसा भी नहीं कि जैसे एक होता है कि उसको कराने के बाद उसका रिजल्ट आया है। घर में तो ऐसे लगता था जैसे कोई भूत नाच रहा हो और गर्दनें सबकी ऐठ रहा हो, और गुरुजी के देखने से सब पता नहीं कहाँ भूत चले गए। अगर इतना कल्याण किसी का हो सकता है तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है, और होना चाहिए ऐसा। मतलब आप सोचिए ना कि भाई साहब अगर एक छोटी सी गलती आपने की ना तो इनकी तरह आप झेलेंगे, इनकी तरह आप परेशान रहेंगे। मैं यकीन मानिए, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपको, और मैं पहले दिन से कवर नहीं कर रहा हूँ। कई दिनों से मैं लोगों की समस्याओं को पूछता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ, अलग अलग चीज़ें। ये समझ लीजिए कि गुरुजी के साथ में मेरा भी रिसर्च चल रहा है। मुझे लगता है गुरुजी आपके साथ में मेरा भी रिसर्च चल रहा है। तो होना चाहिए जो है। जितने लोगों से आप मिलते हैं उतने लोगों से मैं भी मिल लेता हूँ। नहीं तो इससे बहुत अच्छी बात है जो है, इससे कम से कम एक संदेश जाएगा जो है, और जो परेशान है वो सब सही होंगे जो है। क्योंकि जो है हम तो देख रहे हैं, हम तो चल रहे हैं, ऐसे लोग मिले हैं। जिसे अभी कुछ दिन पहले बनारस गए थे, 1 हफ्ते पहले की बात है, वहाँ एक बिटिया के ऊपर बताए कि 11 बरम है, और एक बरम को जो है बैठाने के लिए 50,000 रुपये की मांगती उनकी जो है। तो अब वो जब इतना कर नहीं सकते थे तो वो हमारे पास आए। जब हम गए तो जो है उनको बताए कि अब आपकी बिटिया अगले हफ्ते तक ठीक हो जाएगी, और दूसरे हफ्ते से वह एकदम बिल्कुल सही हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, उनसे पूछिए जो बताए थे जो है कि वो गए कहाँ बरम। बिल्कुल सही बात है। अगर आप सही जगह नहीं पहुँचे ना तो ये दुनिया बड़ी चालाक है भाई साहब, आपके जेब को खंगाल कर ऐसे लूटेगी आपसे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। मतलब सोचिए ना कि लोग बता देते हैं कि 11 ब्रह्म है, एक ब्रह्म को दूर करने के लिए 50, मतलब खुदा करने आता है ब्रह्म क्या? ये कहता है कि 50,000 रुपये हम कदम छोड़ के भाग जाए। अगर वो ब्रह्म है तो उसको पैसे की क्या आवश्यकता है? मतलब अलग तरीके का स्कैम है, और इन्हीं स्कैम से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप सही जगह जाएँ जहाँ आपकी समस्याओं का जेन्युइन समाधान हो, ना कि आपसे पैसे का सौदा किया जाए। फिलहाल ये तमाम फीडबैक था जो लोगों से हमने बातचीत की। गुरुजी से बहुत सारी विषय पर मैंने इसके पहले भी बातचीत की है, वो आप चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। इस वजह से आज फिर बातचीत नहीं करेंगे। हाँ, एक तस्वीर और आपको हम जरूर दिखाएंगे कि जिन लोगों का, यहाँ तो लोग समस्या दिखाने आए, अब जिनकी समस्या का समाधान हो गया है वो लोग भी यहाँ आए हुए हैं। कोई खुश होकर भंडारा कर रहा है तो कोई हवन यज्ञ पूजन कर रहा है, तो आइए उनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं। जो लोग बाबा धाम ट्रस्ट आए और उन्होंने वास्तुशास्त्र और वास्तु विद्या को अपने घर से सही करवाया, इसके बाद किस तरीके से उनका लाभ हुआ है, वो सारी जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आप आई हैं? हम शीतला जी से आए हैं। मतलब शीतला धाम जो चौकी वाला? नहीं, चौकी वाला नहीं, अदलपुर वाले। अच्छा अच्छा। हाँ। क्या दिक्कत आपको थी? हमारे भाई बहुत दारू पीते थे पहले, यहाँ आने से हमको बहुत लाभ हो गया है, मतलब कि अच्छे हो गए, सही हो गए। हाँ, मतलब अब दारू नहीं पीते? नहीं पी रहे हैं। ऐसा क्या गुरुजी ने किया कि शराब वराब पीना छोड़ दिया सब?
अब गुरु जी आशीर्वाद दे दिए इसलिए वो छोड़ दिए। बोले थे कि यहाँ पर आएंगे तो आपका कष्ट दूर हो जाएंगे। तो हमारी मम्मी हर सोमवार के आती, हर संडे के आती थी, हर सोमवार के जाती थी। अच्छा। हाँ। तो अब आपका भाई जो है शराब वराब नहीं पीता है? नहीं पी रहे हैं। तो मार पिटाई उटाई करना सब बंद? कुछ बंद, सब कर बंद। पहले जैसे थे अब वो सही हो गया है। जिनका यहाँ आने से हित हुआ, जिनका यहाँ आने से भला हुआ, और जिसके बाद से लोग भंडारा वगैरह भी कर रहे हैं। मिर्जापुर जिला। अच्छा, आप मिर्जापुर से आई हैं? हम ठीक हैं। आप भी मिर्जापुर से आई हैं? हाँ, हम भी मिर्जापुर जिला से। क्या दिक्कत थी यहाँ आज आप लोग भंडारा वगैरह कर? हम लोग भी साथ में आए हैं। दीदी हमारी। दीदी कौन है जिनको समस्या थी? ओ हवन में है। अच्छा, हवन कर रही है। मतलब आप लोग साथ में हैं। आपकी दीदी को कुछ तो पता होगा क्या? बहुत बहुत भला हुआ यहाँ आने से। क्या दिक्कत थी उनको? मतलब बहुत परेशान थी बहुत दिन से। तो ठीक है अब। ऐसा क्या कर दिया गुरुजी ने? बहुत चमत्कार किए और कैसे कर दिए? चमत्कार हो जाता है। और नहीं तो क्या। क्या बात है। वास्तु एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को सही दिशा में ला सकते हैं, और यही बात बाबा धाम ट्रस्ट करता है। फिलहाल मैंने हर उस तस्वीर को आपको दिखाने की कोशिश की। बाबा धाम ट्रस्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें आप ज़रूर बताइएगा।